श्री राधे राधे। आपका हमारे चैनल डिम्पल गर्ग 111 में स्वागत है। आज हम सुनेंगे 9वां अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती पाठ। नवरात्रों में सुना जाने वाला अध्याय। 9वां अध्याय। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृतांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध से भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किए वह सुनना चाहता हूँ। मैं ऋषि मेधा ने कहा, मैं रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर शुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए हेतु दौड़े और महापराक्रमी शुंभ और सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा। वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों से की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया और अपने वाहन को चोट पहुंची हुई देखकर देवी ने अपने शूर्प नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार को ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य क्रोध के मारे जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसे चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार मारे जाने पर निशुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते हुए देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकार का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मत चूर चूर हो जाता है, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछल कर काली ने अपने दांतों तथा अपने हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए हों। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिससे सुनकर सब दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। फिर अंबिका ने उसे, अरे दुष्ट, खड़ा रह कह तो आकाश में से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देख देवी ने अपनी मोहलका नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले के सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट सैकड़ों हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी, काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्र आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्र तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसको आते ही देखकर देवी ने तीक्ष्ण बाण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया और देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ को त्रिशूल हाथ में लिए आता हुआ देखकर चंडिका ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठाका लगाया। अभी वह निकलने भी नहीं पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने से साथ ही उसे पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह धाड़ कर असुरों को भक्षण करने लगा। तब काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कुमारी की शक्ति से कितने ही माँ दैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल
मंडल से जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए, कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़े और कई बाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धाराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कुचुम्बर निकाल कर उन्हें यमलोक भेज दिया और ऐसी इंद्री ने कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े कर दिए और कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने काली शिवदूती और सिंह में भक्षण कर गए। बोलो जय मां शेरों वाली। अब सुनेंगे 10वां अध्याय शुंभ वध। ये श्री दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय है जो नवरात्रों में पढ़ा जाता है, जिससे हमें बहुत बल शक्ति मिलती है, भक्ति मिलती है। ये अध्याय गुप्त पूजा है जो हमें गुप्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये पाठ जरूर करना चाहिए, तो इसीलिए इनको जरूर पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। आज हम सुनेंगे 10वां अध्याय। जय श्री राधे राधे। 10वां अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती पाठ। 10वां अध्याय शुंभ वध। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा तथा अपनी सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार में गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियां हैं। देख, यह सब की सब मुझे प्रविष्ट हो रही है। इसके पश्चात ब्रह्मानी आदि सभी देवियां उस देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेले रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है, अब अकेली ही यहाँ लड़ रही हूँ, तुम भी यहाँ ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े, उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार प्रारंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपने भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढंक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाल दिया। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने उसे अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट दिया। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मारा गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब भयंकर मुदगर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुदगर को भी काट दिया। उस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक मुक्का मारा। मुक्का खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह खड़ा हो गया। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और जहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों व देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्यों के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा डाला। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसने अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र के द्वीप, पर्वत, पृथ्वी सब कांपने लग गए। तदंतर उस दुरात्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न तथा स्वस्थ हो गया, आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने से नदियां अपने ठीक मार्ग पर बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वनियां सुंदर गायन करने लगी। गंधर्व बाज बजने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप में प्रज्वलित हो उठी और चारों दिशाओं में शांति फैल गई। बोलो जय दुर्गे माता की जय। दुर्गा माता। ये श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ था जो आपने सुना, तो इसको ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि हमें अपने शास्त्रों का ज्ञान बढ़ाना है और सनातन धर्म को भी बढ़ाना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे। जय मां शेरों वाली।